कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। डिस्काउंट चालू करा था और डिस्काउंट पे टाइप 1 और टाइप 2 बेसिक क्वेश्चंस हो चुके थे। टाइप 2 पर थोड़े लेवल के क्वेश्चन बन गए थे। अब टाइप 3 आ गया है, 2 क्वेश्चन एक साथ। टाइप 4 आएगा, टाइप 5 आएगा। ऐसे करते हुए पूरा डिस्काउंट आज फिनिश कर देंगे अपन इस वीडियो के अंदर। तो मेरे प्यारे साथी, आप पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखना और हो सके तो ये नोट्स अपनी कॉपी पर एक बार बना लेना। मैं पूरा कांस्टेबल में तो मैथ हट चुकी है, लेकिन पटवारी हो चाहे रिट हो, कहीं पर कोई सा भी एग्जाम दे हो, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 2 क्वेश्चन है बोर्ड पर लिखे हुए, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन भी मैं ही बताऊंगा, लेकिन आपको सेम क्वेश्चन है, खुद वीडियो को पॉज करना है और उसको सोल्व आउट करना है। तो चालू कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या था प्यारे साथी? एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। उस पर नकद खरीदार को कोई डिस्काउंट देता है, नहीं पता, जिससे उसे 14% का लाभ होता है। तो डिस्काउंट कितना देता है वो ज्ञात करना आपको। कल वाले क्वेश्चन पर वो अधिक अंकित तो करता ही था, अंकित मूल्य क्रय मूल्य जो भी था, लेकिन वहां पर लाभ अपने को निकालना होता था और डिस्काउंट दिया होता था। अब की बार मैंने डिस्काउंट पूछा और लाभ दे दिया, तो क्वेश्चन बहुत आसान से बन जाते हैं। लाइन टू लाइन चलोगे तो क्वेश्चन आंसर आसान हो जाएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो माना कि क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस बराबर 100 रुपए है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 20% ज्यादा। 20% ज्यादा मतलब 120 रुपया हो गया। अब कहता है उस पर नकद खरीदार को कोई डिस्काउंट देता है, मुझे नहीं पता कितना छूट देता है, जिससे उसको प्रॉफिट होता है। मेरे प्यारे साथी, कितने का? 14% का लाभ होता है। मुझे एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस कैसे ज्ञात करते हैं? अपने पास क्रय मूल्य, तो खुद का मूल्य तो लेंगे, मुझे विक्रय मूल्य निकालना है, इसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो मैं इसको 100 रुपए में परचेज करके लाता हूं, तो मैं 100 रुपया तो लूंगा ही लूंगा, प्लस जितने में ज्यादा बेचूंगा या तो लाभ कमाऊंगा या फिर हानि कमाऊंगा, तो वो वाला मैं जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर या तो प्रॉफिट या फिर लॉस हो जाएगा, तो इससे सेलिंग प्राइस निकल जाता है। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य आपका 100 था और 14% का लाभ होता है, यानी कि 100 का 14%, 14 रुपए का लाभ हुआ। तो सेलिंग प्राइस आपके पास आ चुका है कितना मेरे प्यारे साथी? 114 रुपए। कितना आ गया? 114 रुपए। 100 रुपए की चीज 114 में जा रही है, यानी 14% का लाभ हो रहा है, ये बात सबको पता है। अब तो निकालना तो क्या था? डिस्काउंट निकालना। डिस्काउंट निकालने के लिए डी अपॉन MRP, मार्केट रिटेल प्राइस इंटू 100। अब मेरे पास डिस्काउंट निकालने के लिए यह फॉर्मूला होता है। मुझे याद है कि MRP थी 120 रुपए, 120 रुपए इस पर अंकित कर दिया। बाजार में जाओगे 120 रुपए लिखा हुआ मिलेगा और वह आपको कहेगा कि मैं इसको 114 रुपए में बेच दूंगा। आखिरी में वह इसको 114 रुपए में बेचेगा, यानी कि डिस्काउंट आपके पास मेरे प्यारे साथी, डिस्काउंट मेरे प्यारे साथी 120 की चीज 114 में मिल रही है, 120 की चीज 114 में मिल रही है, यानी कि 6 रुपए का डिस्काउंट किस पर? अरे MRP पर। MRP 120 इंटू 100, 0 से 0, 6 दूनी 12 और 2 से काटा 5% आ गया डिस्काउंट प्रतिशत, छूट प्रतिशत। होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा, आसान था, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, लाइन टू लाइन देखना है। बता रहा हूं, माना कि क्रय मूल्य 100 है तो 20% ज्यादा अंकित करेगा तो 120 रुपए हो जाएगा। अब MRP, मार्केट रिटेल प्राइस, खुदरा मूल्य 120 है और प्रॉफिट हो गया 14% का। मुझे पता है कि 100 रुपए की चीज पर 14% का लाभ कमाऊंगा, इसका मतलब उसको बेचूंगा कितने रुपए में? 114 रुपए में बेच दूंगा। 114 रुपए में बेच दिया। अब बाजार में 120 रुपए अंकित मूल्य लिखा हुआ था और वो चीज 114 में मिल गई, मतलब 6 रुपए का आपने डिस्काउंट कमा लिया। 6 रुपए का कमाया, 120 पे कमाओगे इंटू 100 पर, तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या था, इसको भी सोल्व आउट कर देता हूँ बोर्ड पर। सीधा क्वेश्चन है, फिर बाकी के क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तु का MRP, खुदरा मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। उस पर नकद खरीदार को कोई डिस्काउंट देता है, जिससे उसे 15% का लाभ होता है। तो डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथी, आपको पता है कि क्रय मूल्य होता है 100 और मार्केट रिटेल प्राइस 30% ज्यादा 130 कर दिया।
अब डिस्काउंट का नहीं पता कितना है, लेकिन उसने कहा कि उसको प्रॉफिट जो होता है वो होता है 15%, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी 115 रुपए। 130 की चीज 130 रुपए लिखा हुआ था मार्कर पर, और लेकर के आ गए बाजार से 115 रुपए, यानी कि आपको 15 रुपए का डिस्काउंट मिल गया बंदे से। अरे डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पर, परसेंटेज के लिए निकाल लेंगे तो हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 150 बटे में 13 काट रहा हूँ, 13 एकम 13, कितना बच गया 2, फिर 13 एकम 13 बच गया 7 बटे में 13, 11 सही 7 बटा 13, फाइनल आंसर आ गया डिस्काउंट का। डिस्काउंट आ गया 11 सही 7 बटे में 13। आपको समझ आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, 100 रुपए क्रय मूल्य था, एमआरपी से 30% ज्यादा अंकित करना है तो एमआरपी 130 रुपया हो गया। उस पर नकद खरीदार को कोई डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट कितना मुझे नहीं पता, लेकिन 15% उस बंदे को लाभ होता है। ऐसा करने के बाद भी, यानी कि 100 रुपए की चीज पर 15% का लाभ अगर कमाऊंगा तो 15 रुपए, 100 की चीज 15 रुपए ज्यादा में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस हो गई 115 रुपए। अब मुझे बताओ 130 की चीज लिखा हुआ बाजार में और आपको 115 में कोई दे रहा है, इसका मतलब वो 15 रुपए का डिस्काउंट देता होगा। अब 15 रुपए का डिस्काउंट देता है, इसको परसेंटेज पे ज्ञात करना है। याद करो पहली क्लास के अंदर मैंने लिखाया था कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर ज्ञात किया जाता है, तो एमआरपी 130 हो गया, इंटू प्रतिशत के लिए 100 लगाया, तो काटा पीटी करने के बाद आया 11 सही 7 बटा 13। आपको समझ आया होगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए बोर्ड पर। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चंस की ओर। मैं इनको रफ कर रहा हूं और अगले क्वेश्चन क्या आने वाले हैं बोर्ड पर वो क्वेश्चन देखेंगे। अब अपन सभी लोग कैसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा लेवल बढ़ता हुआ चलेगा। क्वेश्चन ला रहा हूं बोर्ड पर, आने वाले बोर्ड पर क्वेश्चन क्या होंगे देखते हैं क्या आते हैं। तो साथियों 2 क्वेश्चन और आ गए हैं और अगला टाइप आया है टाइप नंबर 4। 2 टाइप, चौथा टाइप चल रहा है। इससे पहले वाला टाइप में 2 क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन, अगला टाइप आएगा फिर से 2 क्वेश्चन। ऐसे करते 5-6 टाइप होते हैं और पूरे डिस्काउंट टॉपिक तुम्हारा हो जाता है कवर। अभी ज्ञात करेंगे आगे चलते हुए क्वेश्चन। थोड़ा लेवल चलता हुआ जा रहा है, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं ये वाले, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आते ही आते हैं इससे एग्जाम में क्वेश्चन। स्टार्ट कर रहा हूं। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर, जो भी अंकित मूल्य होगा उस पर 15% का डिस्काउंट देता है, छूट देता है। वो अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो, कि उसको 19% का लाभ हो। तो बात कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस की कैसे होगा ऐसा क्वेश्चन। अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देता है बंदा। तो चले करते हैं। क्या था अंकित मूल्य, स्टार्टिंग करता हूं। ये है आपके पास एमआरपी है अगर 100, एक एक लाइन समझते हुए चलना आपको। एमआरपी है मार्केट रिटेल प्राइस कितना 100 रुपए, और उस पर बंदा डिस्काउंट देता है कितना 15%। 15% का अगर दिया है उसने डिस्काउंट, दे दिया है डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितने में बेचेगा? अरे 100 रुपए का 15%, 15 यानी कि उसको बेचेगा कितने में? 85 रुपए में बंदा उस आर्टिकल को बेचेगा। अब मुझे नहीं पता कि उसका क्रय मूल्य कितना है और क्रय मूल्य कितना है, लेकिन ऐसा करने से उसको 20-19% का होता है क्या? लाभ, यानी कि प्रॉफिट हो गया आपके पास, प्रॉफिट हो गया 19%। अरे इस 85 में सेलिंग प्राइस में क्या लाभ शामिल नहीं होगा? मैं मार्कर को अगर 85 में बेच रहा हूं तो लाया तो कितने में होगा ही सही, 85 में लाया होगा तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन मैं इसको 60 रुपए में लाता हूं, सपोज करो 60 रुपए में लाया और 85 में बेच दिया, तो मुझे ऊपर का जो लाभ होता है वो प्रतिशत में लिखा हुआ 19%। तो मैं उसको सोल्व आउट कर रहा हूं, इसका क्रय मूल्य निकाल रहा हूं कि क्रय मूल्य आ जाएगा, इसका सीपी निकल जाएगा। सबको पता है सीपी कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस इनटू 100, और नीचे आता है जुड़ करके जो भी होता है क्रय मूल्य के साथ जुड़ करके जो भी होता है प्रॉफिट नीचे आ गया। काट रहा हूँ 17 की टेबल से, 17×5 85 और 17×7 17×7 119 हो गया 500/7। अब आपने अंकित मूल्य 100 मान लिया था और आपके पास क्रय मूल्य हो गया 500/7। इसका मतलब इंक्रीमेंट कितना लगा होगा, इसको समझते हैं। क्या इंक्रीमेंट क्या हो गया कि आपने कहा कि वस्तु का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे, उस बंदे ने कितना अधिक अंकित करा होगा। यानी कि एमआरपी अगर आपने 100 मानी है जबकि क्रय मूल्य आ गया 500/7, तो आप इंक्रीमेंट निकाल लो 100 - 500/7, एलसीएम ले लूंगा 7 का,
700 माइनस 500 यानी कि 200/7 का आपने इंक्रीमेंट लगाया है। ज्यादा अंकित कर दिया था 200/7, ज्यादा अंकित करा है किससे करोगे? अरे क्रय मूल्य से करेंगे तो 16 आउट हो गया। 200/7 का इंक्रीमेंट लगा किस पर? 500/7 पर इंटू 100 पर कितना प्रतिशत के लिए? 7 की टेबल से 7 बार कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट रहा हूँ, 5 दूनी 20 यानी कि 20 इंटू 2 40% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसका आंसर जो है वो है कितना? 40% इसका आंसर है। आपको समझ आया होगा। कैसे करा है मैं रिवाइज कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन सेम है, वैसे ही धीरे धीरे उसको भी समझेंगे। क्वेश्चन 100% आएगा। कैसे आता है? मार्केट रिटेल प्राइस 100 रुपए, माना कि अंकित मूल्य 100 रुपए है, डिस्काउंट बंदा देता 15% का, बेचेगा कितने में? 85 में वो बेचेगा। अब क्या कहता है कि बेच रहा है और उसमें 19% का उसने लाभ जोड़ रखा है। जब लाभ जोड़ रखा है प्रॉफिट 19% का, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, तो 119 जोड़ दिया, प्रॉफिट नीचे, इसको काटा तो 500/7। अब आपके पास क्रय मूल्य आ गया 500/7। जब क्रय मूल्य 500/7 और आपने अंकित कर दिया है उस पर कितना? 100 रुपए लगा दिया। ये 500/7 की चीज थी, लेकिन मैंने इसको क्या करा है? 100 रुपए इसको मान लिया था कि 100 रुपए इस पर टैग लगा रखा था। अब 100 टैग लगा, कितना ज्यादा लगाया? तो 100 में से इसको घटा देंगे, तो इतना ज्यादा लगाया था 200/7 ज्यादा लगा रखा। किस पर लगाया? तो इस पर लगाया, इनटू प्रतिशत के लिए कितना प्रतिशत? तो प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत यहां से निकल जाएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा ये वाला 40%। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी सेम है और इसी को मैं इसी लैंग्वेज पर यही सोल्व आउट कर रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। समझते हैं प्यारे साथियों। आसान सा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व आउट होगा देख रहा हूं मैं, बताता हूं। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। जो भी अंकित मूल्य होगा 100 रुपए, 10% छूट देगा, 90 रुपए हो जाएगा। वह अपने माल को एमआरपी से क्रय मूल्य से कितना? वह अपने माल की एमआरपी को, मार्केट रिटेल प्राइस को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि उसका लाभ हो 5%। तो करते चले, एमआरपी हो गई आपके सामने कितनी? 100 रुपए की। डिस्काउंट कितना? 10%, यानी कितना रुपए में बेचा होगा? 90 में। प्रॉफिट कितना? 5 रुपए का, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा प्यारे साथी? क्रय मूल्य हो जाएगा 90 इंटू 100 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 105। लोग काटते हैं, 5 की टेबल से काट रहा हूं मैं इसको, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। इसको भी काट रहा हूं मैं, ये कट रहा है 3 की टेबल से, 3 7 21, 3 3 9, अब कुछ भी नहीं कट रहा है, 3 दूनी 6, यानी कि 600/7 आ गया आपके पास क्रय मूल्य। कितना अधिक अंकित करेगा? तो ये इधर अंकित कर रखा है इसने, कितना अधिक अंकित कर रखा है, इधर से जाओ इसके पास, तो कितना? 100 माइनस 600/7 कितना अधिक है? एलसीएम लिया 7 का, 700 माइनस 600, यानी कि 100/7 रुपए ज्यादा उसने अंकित कर रखा है। किस पर? अरे 600/7 पर करेगा, तो लो 100/7 अधिक अंकित कर रखा है, 600/7 पर इंटू 100। ये ऊपर जाएगा तो कट पीट जाएगा, तो आप इसको 7 से 7 काट दे, 2 0 से 2 0 कट गया। 100/6 का मतलब क्या होता है? सबको पता होना चाहिए, 16 सही 2/3%। ये निकाल रखा है, समझा रखा है, नहीं आता है तो काट देना, 50 और 3 हो गया, 16 50 और 50/3%। यह आपका आंसर आ गया है। आपको होपफुली ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, मैंने आपको दोनों क्वेश्चन एक जैसे बताए हैं। अब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन कहीं मिल जावे तो आप इसको 100% सोल्व आउट कर देंगे। तो प्यारे साथी, अगला टाइप लेके आ रहा हूं मैं, और अगले क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको मैं कर रहा हूं रफ, और नया क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड पर। अब तो नए क्वेश्चन कैसे होंगे और क्या होंगे उसको लिख रहे हैं बोर्ड पर, आने वाले बोर्ड पर क्वेश्चन क्या होंगे समझते हैं। ये समझ आ गए होंगे आपको सारे, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे लेवल के, तो चल रहे हैं क्वेश्चन होंगे साथियों। अगला टाइप नंबर 5 आ गया है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, हल्का सा दोनों में चेंज है। करते हैं बात क्वेश्चंस की। एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तु खरीदने में 4 वस्तु मुफ्त में देता है। 12 वस्तु खरीदेगा तो 4 फ्री में देगा और 20% की क्रमिक छूट भी देता है, यानी कि 2 बार उसने डिस्काउंट दिया। एक बार तो 4 वस्तुएं दे रहा है, एक बार डायरेक्टली छूट देता है। तो अपनी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक निर्धारित
करे कि 20% का उसको लाभ भी हो जाए, वो बेचेगा तो उसको लाभ भी होना चाहिए 20% का। तो मेरे प्यारे साथी कर रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व आउट। एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तु खरीदने में, एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई 12 मार्कर लेने आएगा और मैं उसको कहूंगा कि 4 मार्कर फ्री, तो मेरे पास 4 मार्कर फ्री करने के पैसे नहीं है, मैं 4 मार्कर फ्री में नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, वो जो 12 मार्कर जो मैंने ले रखे थे उन्हीं के अंदर थोड़ा थोड़ा मैं क्या करूंगा, एडजस्ट कर दूंगा, और इस टाइप से एडजस्ट करूंगा कि सामने वाले को मैं पता नहीं लगने दूंगा। कहीं आप जाते हो लिवाइस वाले शोरूम पर, कहीं ना कहीं रिबॉक के शोरूम पर जाते हो, बाई 2 1 गेट 1 फ्री ऐसा कुछ लिखा होता है कि 2 खरीदो 1 फ्री में ले जाओ, 5 खरीदो 2 मुफ्त में ले जाओ, ऐसा होता है। तो वो बंदा आपको फ्री में कुछ नहीं देता है, वो क्या करता है कि उन्हीं में उनका पैसा एड ऑन कर लेता है और उसके बाद उसको उस मूल्य पर बेचता है, मतलब डिस्काउंट हो गया। तो क्या था, 12 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त में देता है, यानी कि यहाँ पर मैं डिस्काउंट की बात करूं, यानी कि उसने क्या करा, 4 वस्तु मुफ्त में दी, 12 वस्तु पर नहीं 16, यानी कि 12 प्लस 4 ये 16 हो गया। क्यों, क्योंकि 6 12 और 4 16, इन दोनों का मूल्य जोड़ करके उसने दिया होगा, तो इसको परसेंटेज में निकाल रहे हैं, 4 चौके 16 और इससे काटा तो 25% का आपके पास एक डिस्काउंट आ गया। और एक डिस्काउंट 2 कितना था, क्रमिक छूट एक 20% का था, और एक था आपके पास 20% का। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करिए। अब कहता है कि देखो एमआरपी तो मेरे पास मान लेता हूं मैं कितनी थी, 100 रुपए, उसका डिस्काउंट 1 दिया कितना, 25% का, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, नाउ सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस कितनी आ गई है, न्यू सेलिंग प्राइस, यहाँ पर एक बार नाउ सेलिंग प्राइस लिख देते हैं, नाउ अब सेलिंग प्राइस आ गई कितनी, 75 सेलिंग प्राइस आ गई है, और डिस्काउंट दू, उसने फिर से कहा कि मैं 20% और क्रमिक छूट भी दूंगा, तो बंदे ने 20% की क्रमिक छूट भी दे दी, यानी कि इस 75 का 20% निकाल लो आप। तो निकाल रहा हूं मैं 75 का 20% निकालता हूं मैं, तो होता है कितना, 20 पंजे 100 और 5 से काट दूंगा तो कट जाएगा 15 5 75, 20 रुपया या फिर 15 रुपया, तो 15 रुपए घटा लूंगा तो न्यू सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 75 माइनस से 15 डिस्काउंट घटाऊंगा तो 60 रुपए आ गया, 60 रुपए सेलिंग प्राइस आ गई। मेरे प्यारे साथी 60 रुपए में बेचता है, लेकिन वो क्या कहता है कि अधिक निर्धारित करे कि उसको 20% का लाभ भी हो, बेचने लग गया, अरे बेच रहा है तो उसमें लाभ भी कहीं ना कहीं शामिल होगा ही सही। तो प्रॉफिट कितना लिखा हुआ था, 20% का, 20% का इसमें लाभ शामिल है। मैंने आपको क्या समझाया, अगर लाभ शामिल है तो आप इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हो। क्रय मूल्य कैसे, 60 × 100 बटे में, लाभ होगा तो जोड़ देना नीचे, हानि होगी तो घटा देना। लो 60 × 120, 2 से काट दिया कितना, 50। अब 50 क्रय मूल्य आ गया, और बाजार में उसने क्या बता रखा है लोगों को कि मैं इसको 100 रुपए में बेचता हूँ। 100 रुपए तो लगा रखा था, और बेच कितने में, वास्तव में वो लाया कितने में था, 50 में, लगा कितना रखा था, 100 रुपए। इंक्रीमेंट कितना है, कितना उसने अधिक लगा रखा है, उसने अधिक लगा रखा है कितना रुपया, 100 रुपए उसने अधिक लगा रखा है। 100 रुपए एमआरपी से 50 घटा लेंगे, 50 अधिक लगा रखा है, किससे लगाएगा, 50 से, और इंटू परसेंटेज के लिए, तो कितना प्रतिशत अधिक अंकित करेगा, तो वह 100% अधिक अंकित करता है, 100% अधिक अंकित करता है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर रिवाइज करता हूँ। क्वेश्चन क्या था, उसने कहा कि दुकानदार 12 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तुएं क्या करता है, मुफ्त में देता है, यानी कि 16 वस्तुओं का उसने जोड़ा होगा, 4 फ्री में दे रहा है, तो परसेंटेज डिस्काउंट 25% की वो डिस्काउंट देता है। वो 25% डायरेक्टली नहीं बोल के वस्तुओं में देता है। अगली बार फिर कहता है कि मैं 25% तो ऐसे दूंगा और 20% का डिस्काउंट ऐसे दूंगा। तो उसने टोटल इस टाइप से 2 डिस्काउंट दिया। एमआरपी थी 100 रुपए, 100 रुपए पर पहला 25% का डिस्काउंट निकाला तो आपके पास 75 रुपए आ गया। फिर उसने कहा 20% और ले जाओ, तो 20% और दिया, नहीं 15 रुपए और हो गया। 15 रुपए हुआ 75 से, परसेंटेज में 20, रुपए में 15, यानी 75 का 20% 15, तो 15 निकाला तो सेलिंग प्राइस आ गई अब आपके पास 60 रुपया, यानी कि 75 सेलिंग प्राइस थी, 15 रुपए आपने डिस्काउंट घटाया, तो अब आपके पास 60 रुपए की बेच रहे हो उस वस्तु को। जब 60 रुपए की बेचने चले हो प्यारे साथी, तो उसमें 20% का उसने लाभ जोड़ करके बेच दिया। मैं 60 रुपए में बेच रहा हूँ, मैंने इसमें 20 रुपए का प्रॉफिट एड ऑन कर रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका क्रय मूल्य निकाल लूंगा, 20% को मैं घटा लूंगा, मेरा मूल्य जो था तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो कैसे करते हैं, क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला लगाया था, 60 × 100 बटा जो भी होता है नीचे प्लस माइनस करके नीचे लिख देते हैं,
तो 20% का लाभ 120 कर दिया। 60 दूना 120 और 2 से काटा 50 रुपए। अब मुझे बताओ 50 रुपए का तो मार्कर था और मैं बाजार में कहता हूँ कि 100 रुपए का 100 रुपए का 100 रुपए का कोई आएगा तो मैं उसको डिस्काउंट दे दूंगा। डिस्काउंट कितना इंक्रीमेंट 50 रुपए का इंक्रीमेंट, मैंने उसका कितना अधिक अंकित कर रखा, 50 ज्यादा अंकित कर रखा था। किससे? क्रय मूल्य से। प्रतिशत के लिए 100, तो आंसर काटापीटी करी 100% आपका करेक्ट आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन भी आप निकाल लेते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, काफी आसान से क्वेश्चन है ये, मतलब लॉजिकल है, आपको समझ में आना चाहिए। कंसेप्टली क्वेश्चन है, कैसे इनको कंसेप्ट यूज लेते हैं। करते हैं, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% का डिस्काउंट देता है। अब की बार सबसे पहले 4% तो डायरेक्टली आते ही बोल देता है, फिर भी ग्राहक जाता है तो कहता है कि 15 वस्तु खरीद लो, एक वस्तु मुफ्त में दे दूंगा, एक वस्तु मुफ्त में दे दूंगा। एक तरीके से उसमें डिस्काउंट है, यानी कि 15 वस्तु नहीं 16 वस्तु का दे रहा होगा वो एड ऑन करके। वह अपनी वस्तु का एमआरपी कितना ज्यादा क्रय मूल्य से अंकित करेगा कि उसे 35% का लाभ भी हो जाए, लाभ भी हो जाए। तो एक डिस्काउंट 1 तो उसने दिया था कितने का, 4% का। अगला डिस्काउंट 2 भी निकालते, कैसे? आपके पास 1 16 15 वस्तु थी, एक उसने फ्री में दे रहा है, यानी कि 16 वस्तु है टोटल, 16 पर एक फ्री में दे रहा है इंटू 100% के लिए। चलो करते हैं इसको 16 आउट, ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसको कर रहे हैं 4 बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। 25/4 का मतलब 6 से 1/4% लिख लो, या फिर 25/4% लिख लो, बात तो एक ही। ये हो गया आपके पास डिस्काउंट। और प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है बंदा, प्रॉफिट भी आप लिख के रख लो 35%। अब आपको निकालना है। देखो एमआरपी कितनी हो गई प्यारे साथी, एमआरपी हो गई कितनी, 100 रुपए की। 4% का डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट लिख लिया यहाँ पर। डिस्काउंट 1 कितना है, 4%, यानी कि कितना हो गया आपके पास नाउ एसपी। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 96 रुपए। 4% या 4 रुपए, 100 का ही तो निकालोगे, 100 का 4% 4 रुपया। नाउ सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 96 रुपया। अब अगली बार में डिस्काउंट के लिए क्या कहता है कि मैं कितना दूंगा, 25/4%। तो 25/4% आप निकाल लो, किसका, इस 96 का। चलो निकाल रहा हूँ मैं 96 का 25/4% का साइन नीचे हटेगा तो 100 हो जाएगा। चलो काटते हैं, 4 की टेबल से काटा कितनी बार, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौके 16। फिर काट रहा हूँ 4 की टेबल से, 4 छेंगे 24, और ये 4 की टेबल से कितनी बार कटा होगा, 25 बार। इस 25 से 25 कट गया, यानी कि 25/4% मतलब या फिर 6 रुपए। 6 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, यानी कि अब नाउ न्यू सेलिंग प्राइस कितनी आ गई मेरे प्यारे साथी, 6 रुपए घटा लो, 96 - 6 कितना हो गया, 90 रुपए का। 90 रुपए का सेलिंग प्राइस आ गया। अब तो मुझे बताओ 90 रुपए में बेच रहे हो, 90 रुपए में बेच रहे हो, आपको तो 35% का लाभ भी तो इसमें जोड़ रखा है। तो 35% का मैं क्या करूंगा, लाभ को हटा दूंगा, तो क्रय मूल्य भी निकाल सकता हूं। कैसे, 90 × 100, और लाभ है तो जोड़ देना नीचे, हानि हो तो घटा देना। क्या आ जाएगा, 15 की टेबल से कट रहा है, 15 × 7 = 15 नाम के 135, और 15 × 6 = 90, और फिर कट रहा 3 की टेबल से, 3 3 जा और 3 2 जा, फिर कितना हो गया, 200/7, 200/7 आ गया क्रय मूल्य। 200/7 आ गया क्रय मूल्य। कितना अधिक अंकित कर रखा है, आपको पता लग गया होगा कि अधिक अंकित कितना कर रखा है। तो आप क्या करोगे, 100 माइनस क्या करोगे, 100 माइनस 200/7 कर देना, इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बटा 1 कर देंगे, कितना 3 हो जाएगा, सॉरी 3 था, यहाँ पे 3 लिखना आपको, 3 था तो कितना हो जाएगा आपके पास, 300 का एलसीएम, 300 - 200 कितना हो गया, 100/3, 100/3 आपके पास इंक्रीमेंट है। 100/3 किस पर, अरे 200/3 पर इंक्रीमेंट लगेगा। तो क्या करोगे आप, 100/3 डिवाइड बाई 200/3 और इंटू प्रतिशत के लिए 100 कर दोगे, 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 50% आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर 50%। मैं एक बार इस क्वेश्चन को काटापीटी सारा मैं समझा देता हूँ, कैसे मैंने इसको सोल्व आउट करा वो भी समझ लेते हैं। 4% का डिस्काउंट है, 15 वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त में देता है, यानी कि 16 वस्तुएं होगी, एक वस्तु मुफ्त में, यानी कि 1/16 × 100। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 25 यानी कि 6 से 1/4% का डिस्काउंट हो गया। प्रॉफिट है 35%। एमआरपी हो गई 100 रुपए, 4% का पहला डिस्काउंट दिया 96 रुपए। अब आपके पास बच गए 96 नहीं, मैं इसका अगला डिस्काउंट 25/4% का और दूंगा दूसरे ग्राहक को। 25/4% डिस्काउंट का मतलब क्या, 96 × 25/4% का साइन है 1/100।
आप इसको 4 से काटा 24 बार कट गया और ये कट गया 25 बार, फिर 25 और ये 25 से 25 कट गया और ये 6 रुपए बच गया। अब 6 रुपए जो आया है आपको पता लग गया होगा, 6 रुपए बोलो या 25/4% बोलो, प्रतिशत में ये, रुपए में ये। 96 में से 96 की कोई आर्टिकल था, 6 रुपए माइनस करा तो अब आपको 90 रुपए में वो चीज मिल रही है। 90 में मिलने के बावजूद भी बंदा 35% का लाभ कमाता है, तो मैं क्या करूंगा, वो लाभ जो दे रखा था उस लाभ को मैं हटा दूंगा। तो लाभ को हटाने के बाद क्रय मूल्य बच जाएगा। तो 90 × 100/135 कैसे करते हैं, फॉर्मूला लिखवाया है, बता दिया है, बार बार काटा पीटी करी तो 200/3 क्रय मूल्य आ गया। जबकि मार्केट में बोलता है कि मैं तो 100 रुपए में इसको बेचूंगा, 100 रुपए लिखा हुआ था, बंदे ने 100 रुपए में लिखा हुआ था और आपने 200/3 रुपए में अंकित कर मतलब खरीद के लाए थे आप खुद भी। तो आपने कितना ज्यादा लिख रखा था, तो 100 - 200/3 माइनस कर दूंगा तो 100/3 आपने उस पर ज्यादा मूल्य अंकित कर रखा था, अधिक लगा रखा था। किससे लगाओगे, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य × 100 काटा पीटी करेंगे तो 50% आपका आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। अब जनरल क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, एक टाइप और करेंगे और जनरल क्वेश्चन है, सारे जनरल क्वेश्चन में ही आएंगे। तो अगला टाइप में बोर्ड पर ला रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सबको। दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे थे, आगे पीछे कर दी है मैंने, वस्तु मुक्त में देना, एक बार आगे एक बार पीछे लिख दिया है, क्वेश्चन सबको आ गया होगा समझ में। चल रहे हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन कैसे होंगे, लॉजिकल क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट भी है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, आ रहे हैं क्वेश्चन। तो बोर्ड पर 2 क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन, इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आएंगे, 2-4 क्वेश्चन और अपन करेंगे वीडियो के आखिरी पर। तो ये आपका डिस्काउंट इस टाइप से बनता है और जनरल क्वेश्चन पर काफी अच्छे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इधर से उधर घूमे हुए क्वेश्चन है। तो कर रहे हैं क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए है, एक दुकानदार उस वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे कि 25% की छूट देने के बाद भी 35% का लाभ हो, 35% का उस बंदे को लाभ हो। देखो क्रय मूल्य कितना लिखा हुआ है, आपको पता है कितना, 200 रुपए। प्रॉफिट कितना लिखा रहा बंदा, प्रॉफिट है आपके पास 35% का, यानी कि बेचेगा कितने में बंदा, 135 में बेचेगा। यहां तक तो किसी को डाउट होगा ही नहीं। अब वह कह रहा है दुकानदार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करे, मुझे नहीं पता, अंकित अपन मान लेता है, अंकित मूल्य MRP होगा 100 रुपए। अब 25% का बंदा देना चाहता है डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट देना चाहता है 25% का तो बेचेगा कितने में, तो सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगी कितनी, 75 रुपए। अरे 75 रुपए आपका इस टाइप से आया है कि वह दुकानदार MRP जब 100 रुपए अंकित करता है तब ऐसा आता है कि 25 का डिस्काउंट देगा तो 75 रुपए सेलिंग प्राइस आएगा। लेकिन अपना सेलिंग प्राइस क्या आया है, ओरिजिनल में सेलिंग प्राइस कितना है, 135 रुपया। कितना है, 135 रुपया, 75 नहीं है, कितना है, 135 रुपया है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 135/75 × 100, क्योंकि अंकित मूल्य 100 रुपए है और अंकित मूल्य 100 के बराबर निकाला है। तो करते हैं 16 आउट, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 की टेबल से कट रहा है, 3 चौके 12, 1 बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया, तो कितना हो गया प्यारे साथी, 1 बचते 3 पंजे 15। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 पंजे 20 के 0 हासिल का 2, 4 चौक 16, 16 और 2 16 और 2 18, 180 रुपए। क्या पूछा था क्वेश्चन, क्वेश्चन था एक वस्तु का अंकित मूल्य हो गया तो अंकित करें कि 25% की छूट देने के बाद भी 35% का लाभ हो, तो हो गया। अरे इधर 200 का आपको ये करना है 16 आउट, इसको 16 आउट करते समय थोड़ा ध्यान रखना था, 200 नहीं 100 था ये, 200 का 35% निकाल लेते हैं। 200 का 35% निकालना सभी लोग, 200 का 35%, 135/100 कर लो सेलिंग प्राइस के लिए, 0 से 0 कट गया, 135 × 2, 270 रुपये आ गया। अब सही 16 आउट हो जाएगा। 75 नहीं है, कितना है, अरे 75 रुपए नहीं है सेलिंग प्राइस, एक्चुअल में कितना आई है, 270 रुपए की आई है। कितनी आई है, 270 की, तो 100 के बराबर निकाल लेंगे ना, 100 के बराबर कितना होगा, 270/75 × 100, सब सेम था, केवल वो ध्यान रखना था 200 था, दे रखा था। 25 या 75, 25 चौके 100, 3 नाम 27, 0 9 चौके 36, 360 रुपए आपका आंसर आ गया। 360 रुपए आपको अंकित करना पड़ेगा। यहाँ पर 200 था, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, उसके लिए सॉरी। आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन क्या था, आसान है, आपको ये ध्यान रखना है। MRP आपको 100 मान लेनी है, जब डिस्काउंट 25% का देगा तो 75 रुपए में बेचेगा।
लेकिन उसने तो कहा कि क्रय मूल्य 200 रुपए ऑलरेडी है और 35% का उस पर लाभ कमाएगा, तो 200 का 135% निकाल के अपन 270 रुपए में बेचेगा। अब बेचता 75 में है, लेकिन ओरिजिनल में तो बेचता 270 में, तो 75 की वैल्यू 270 के बराबर, एमआरपी अपने को ज्ञात करनी थी तो 100 के बराबर वैल्यू लेंगे, 270/75 × 100 आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन और चलते हैं, अगला आखिरी क्वेश्चन एक और आ रहा है ये वाला, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और आएंगे बोर्ड पर। फाइनली क्वेश्चन क्या था साथियों, यदि 150 रुपए से 300 रुपए तक के बीच खरीदी गई किताबें बुक्स जो भी है 250 से 300 350 के बीच बेचने की कीमत पर बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा जो 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा। देखो 15 पुस्तकें 15 बुक्स 15 बुक्स का क्रय मूल्य क्या निर्धारित है, 150 से लेकर 300 के बीच में, कितने में भी आप खरीद सकते हो। और 15 बुक्स को अगर आप बेचोगे तो उसका सेलिंग प्राइस जो होगा प्यारे साथी वो क्या होगा, 250 से 300 के बीच में, 250 से 350 के बीच में। अब क्या कहता है, ये कहता है कि 150 से 300 के बीच में तो आपको खरीदनी, 300 रुपए में खरीदनी है, 300 कितना 300 रुपए तक खरीदनी है और बेचते टाइम क्या करोगे, 250 से 350 के बीच आप उसको बेचाना, बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा, और 15 पुस्तकें ऐसे आपको खरीदनी है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं खरीदने जाऊंगा बाजार में तो ये मार्कर जो मिलता है वो 150 से 300 के बीच मिलता है, तो मैं खरीदूंगा कितने में, उसको कम से कम मूल्य पर खरीदूंगा, 150 रुपए में अगर खरीद के लाऊंगा 15 मार्कर और बेचूंगा, तब कहता है कि आप इसको 250 से 350 के बीच आप इसको बेच सकते हो। तो मैं बेचूंगा कितने में, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको बेच के प्रॉफिट कमा जाए, तो मैं उसको 350 में बेच दूंगा। तो खरीदूंगा तो कम में, बेचूंगा ज्यादा में, तो मुझको अधिकतम लाभ हो जाएगा। तो आपको संभावित लाभ अधिकतम ये ज्ञात करना है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन ये वाला। तो 15 बुक्स का सीपी कितना होगा, आप 150 × 3 कर देना, कम से कम 15 किया, कितना 150 × 15 करना, क्योंकि आप 150 रुपए कम में खरीदोगे, 15 बुक्स का निकालना है, तो 15 225, 15 225, ये आ गया 22,500, 15 225 और 1 0 2250। फिर उसके बाद अगर आप इसको बेचोगे तो 15 बुक्स का एसपी ज्ञात कर लेना, बेचने के लिए बेचोगे कितने में, 350 में, 350 की 15 बुक्स तो कितना होगा 0, 15 5 75 का 5, 80 का 7, 15 3 45 और 45 7 5 12, यानी कि हो गया कितना 5250। 2250 की चीज 5250 में जा रही है, यानी कि 3000 रुपए का आप क्या कमा रहे हो, बंदे प्रॉफिट कमा रहे हो। तो अधिकतम लाभ इसमें 3000 रुपए तक का हो सकता है, क्योंकि आप कम से कम रेट में लाना और अधिक से अधिक में 15 बुक्स बेच देना, तो अधिकतम लाभ की संभावना आपको यहाँ दिख जाएगी। तो चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनरल क्वेश्चन पर अगले 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं बोर्ड पर। उन 2 क्वेश्चन के बाद देखेंगे कितने क्वेश्चन अपन आगे करेंगे या नहीं करेंगे। अभी फिलहाल 2 क्वेश्चन मैंने इनको रख कर दिया है, अगले क्वेश्चन क्या है बोर्ड पर आते हैं। तो साथियों मेरे दोस्तों, क्वेश्चन आखिरी के 3 क्वेश्चन और आ गए हैं और क्लास का इतिसिद्धम होने वाला है। ये क्लास के आखिरी कंसेप्ट है, तीनों ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हल्का सा चेंज लेके आए हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या होंगे मैं नीचे से ही सॉल्व आउट करता हूँ, रफ करता चलेंगे, आखिरी में आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, एक दुकानदार वस्तु की एमआरपी पर 10% की छूट देता है। चलो मैं सॉल्व आउट करता हूँ। एमआरपी इसकी मान लेता हूँ कितनी, सबसे पहले 100 रुपए, साथ साथ करेंगे एमआरपी पर 10% की छूट देता है। डिस्काउंट वो बंदा कितना देता है, 10%, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया होगा, 90 रुपए, जिससे उसे 20% का लाभ होता है। 20% का बंदे को लाभ हो गया। अरे प्रॉफिट अगर 20% का है तो क्रय मूल्य तो आप निकाल ही सकते हो, कैसे, 90 इंटू क्या करोगे 100, नीचे आ जाएगा 120। कर रहा हूं मैं इसको करते हैं आप, इसको काट देना। 15 की टेबल से 15 6 के 90 और 15 8 120, फिर 4 की टेबल से 4 दूनी 8, 4 की टेबल से 25 बार और 2 से कट जाएगा 3 बार, यानी कि 75 रुपए आ गया क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ गया, 75 रुपीज। अब बंदा कहता है यदि उसने 10% की जगह 20% का डिस्काउंट देता बंदा, एमआरपी आपके पास कितनी थी, 100 रुपए, और डिस्काउंट वह बंदा कितना करता आपके पास, 10% नहीं देकर के 20% देता, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता, 80 रुपए।
तो उसका लाभ परसेंट याद करो। अगर वह इस टाइप से देता तो उसका लाभ कितना होता, 20%। लेकिन ऐसा नहीं करता है वो, और वह करता है कि वो 20% डिस्काउंट देता, तब लाभ परसेंट क्या होगा मुझे बताओ। क्रय मूल्य कितना है, 75 रुपए, 75 रुपए, और बंदा बेचता कितने में है, 80 रुपए में वस्तु को बेचता है। 5 रुपए कमाए, 5 रुपए लाभ का कमाए, किस पर, 75 पर, इंटू 100 पर कितना कमाएगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 5 चौके 20 बटे हुए 3, यानी कि बंदा कमाएगा 6 तिया 18, 6 से 2/3% बंदा लाभ कमाएगा। होपफुली क्वेश्चन काफी अच्छा था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। लाइन टू लाइन अगर पढ़ते चलोगे तो सारे क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएंगे। एक बार फिर बोलता हूं, एमआरपी 100 रुपए, 10% का डिस्काउंट, बेचेगा 90 में, फिर भी लाभ कमाता 20% का, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे कैसे, 90 इंटू 100 बटा 120, तो 75 रुपए का क्रय मूल्य आ जाएगा। अब कहता है कि वो 10% डिस्काउंट नहीं, उस एमआरपी पर 20% देता है, तो 80 रुपए में बेचेगा। 75 की चीज 80 में 5 रुपए का प्रॉफिट किस पर, क्रय मूल्य पर, तो निकालेंगे 6 से 2/3% आंसर। चलते हैं, इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं मैं, अगला क्वेश्चन फिर लिखते हैं, सोल्व आउट करते हैं अपन। सब क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड है, आपको लैंग्वेज अगर समझ आती है तो डिस्काउंट कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, सारा सोल्व आउट हो जाएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु की एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट देता है। एमआरपी 100 मानते हैं, 10% का डिस्काउंट दिया, 90 में बेचेगा, जिससे उसे 20% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को एमआरपी पर ही बेचता तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन काफी आसान सा था। एमआरपी आपको पता है, एमआरपी थी 100 रुपए, डिस्काउंट आपके पास 10% यानी कि 10 रुपया एमआरपी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 90 रुपए। फिनिश। वो कहता है कि यदि जिससे उसको 20% का लाभ होता है, प्रॉफिट कितना प्यारे साथी, परसेंटेज 20%, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा आपको पता है, 90 इंटू 100 बटे 120। काटा पीटी कर रहे हैं इसको, तो आई थिंक ये 75 रुपया आया था अभी थोड़ी देर पहले ही, 75 रुपीज क्रय मूल्य हो गया। इसको काटते हैं तो क्रय मूल्य आपका 75 रुपया हो गया। यदि वह बंदा उसको एमआरपी पर बेचे, अगर एमआरपी पर बेचता, 75 की चीज 75 रुपीज का आर्टिकल बेचता है, वह एमआरपी पर ही बेचता, तो 25 रुपए का फायदा कमाता। क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत पूछा है तो 75 पर निकाल लेंगे इंटू 100 पर, 25 तिया 75, 100 बटे हुए 3 का मतलब 33 से 1/3%। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में भी आ गया होगा। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जैसे जैसे लैंग्वेज बोले वैसे वैसे आप कर दोगे तो आसान सा आंसर निकल जाएगा। आखिरी क्वेश्चन और आ रहा है, आखिरी क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको भी सोल्व आउट कर लेते हैं, और रब कर रहा हूं मैं इसको भी। आप लोग बैठ करके पूरा पढ़ना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, 20-25 क्वेश्चन से ऊपर हो गए हैं टोटल मिला करके, 10-12 आज के वीडियो पर, एक वीडियो कल वाले पर था तो वो भी देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेडियो की एमआरपी 4800 रुपए है, 4800 है, एक दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है। इस एमआरपी लिखी हुई थी, पहले अपन ने 100 माना था, इस बार एमआरपी दी हुई है तो इस पर 10% का डिस्काउंट देता है और 8% का लाभ भी कमाता है, और वह कोई डिस्काउंट ना दे तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन काफी आसान है, छोटा सा है। एमआरपी आपके पास कितना, 4800 रुपए, सीधा सीधा। डिस्काउंट कितना दे रखा था बंदे ने, 10% का, यानी कि 4800 का अगर 10% निकालने चलोगे 000 यानी 480 रुपए, 480 रुपए, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4800 माइनस 480 हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5, 7 में से 4 गया तो 3 और 4, 4320 रुपया आपके पास आ गया सेलिंग प्राइस। अब कहता है और वह 8% का लाभ प्राप्त करता है। इसमें लाभ आपके पास जुड़ा हुआ है, परसेंटेज लाभ परसेंट 8% है, इसमें शामिल है। लाभ प्रतिशत इसमें शामिल है प्यारे बंदे, इसमें शामिल है 4320 में। तो क्रय मूल्य आप निकाल सकते हो, कैसे निकालते हैं, 4320 इंटू 100 बटे 108। इसको काटापीटी करेंगे, काटापीटी करेंगे तो आई थिंक ये जो आएगा आपके पास, इसको 4 की टेबल से काट सकते हो आप, काट लो किसी से भी, 2 की टेबल से काट लो, 50 बार कट जाएगा और ये 54 बार कट जाएगा। 54 की टेबल से ये आप एक बार इसको 18 की टेबल से काट के देख लो, 18 या 54, और इसको काटते हैं अपन
18 दूनी 36 और 43 में से 36 गया, 13 में से 6 गया तो 7 बचा, 18 चौके 72, 0 240 बार और 3 8 40 80 और 8 पंजे 40, 4000 रुपए आ गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ गया 4000 रुपए। अब क्या कहता है, वह कोई छूट न दे अगर वह ऐसा 10% नहीं देता। तो 4000 की चीज बंदा 4800 रुपए में बेच देता, 4800 रुपए में बेच देता, 800 रुपए का फायदा कमा लेता। किस पर? इस 4000 रुपए पर इनटू परसेंटेज के लिए निकाल लेंगे 0 से 0, 0 से 0, 4 दूनी 8, यानी कि बंदे को 20% का लाभ हो जाएगा। इसको काट लेना, 2 0 से 2 0 कट गया, इस 0 से 1 0 ये कट गया, 4 दूनी 8 और 2 इंटू 10 20%। होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ था। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप क्रय मूल्य निकालना सीख जाते हैं, यहाँ पर इतने क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन आए सब पर क्रय मूल्य निकालना सीखा था। क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ये डिस्काउंट का पार्ट पूरा हो चुका है। लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शन हो गया, घन घनमूल, क्यूब रूट हो गया, वर्ग और वर्गमूल हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। होपफुली बहुत सारे टॉपिक मैंने आपके कंसेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। अब इसी श्रृंखला में आगे अपन जो पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, अपन पढ़ेंगे अब अगला टॉपिक जो होगा अपना, वो होगा या तो SICI या फिर रेशियो उठा लेंगे। रेशियो को अपन सोल्व आउट करेंगे, 7-8 टाइप लगभग 101 के आसपास क्वेश्चन सोल्व आउट करवाएंगे, फिर आगे चलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो देखता होगा उसको जरूर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कहीं पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग पूरा यहीं से सोल्व आउट कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन सोल्व आउट करवा रहा हूँ, फ्रैक्शन से करवा रहा हूँ, जहाँ ट्रिक लगती है ट्रिक, जो अप्रोच क्वेश्चन पे सेट होती है उसको मैं सोल्व आउट करवाता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। वंदे मातरम दोस्तों, थैंक यू सो मच।